डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस पहले भी बताया है कि कंटिन्यूस जहाँ पर आए वहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी यूज करना है। तो ये है पास्ट कंटिन्यूस, यानी कहने का मतलब पास्ट क्या है, बीत चुका। अब इसकी पहचान देखो, सिंपल वाक्य में क्या होती है। वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, रहा है, रहे हैं, रही है। दोनों को कंपैरिजन करते हुए हम चलेंगे। वहाँ देखो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या है, वाज वर्ब। प्रेजेंट में क्या थी, इज, एम, आर, और बाकी सेम यही फॉर्मेशन थी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई थी। यह पास्ट का है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या है, वाज वर्ब लगाए हैं। फॉर्मेशन 1, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वाज, ही, शी, इट, आई, सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन, और इसके साथ क्या लगेगा, वाज। वर, दे, वी, यू और प्लूरल नाउन। अगर बहुवचन संज्ञा है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, दे, वी, यू। इनके साथ क्या लगेगा, वर। एग्जाम्पल, शी वॉज क्रॉसिंग द रोड एट दैट टाइम। इस समय वह रोड क्रॉस कर रही थी। वाज क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, क्रॉस होगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और ये जो एट दैट टाइम है, एट प्रेजेंट टाइम, एट पास्ट टाइम, ये सब हमारे लिए क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन 2, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। वी वर नोट प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन। हम अपने एग्जाम यानी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। तो वर क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, नोट इसके साथ जुड़ गया, प्रिपेयर प्लस आईएनजी, तो क्या बन गया, वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन 3, हेल्पिंग वर्ब वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज द गार्डनर टेंडिंग हिज गार्डन। टेंडिंग होता है इसकी कटाई छटाई। क्या माली अपने बगीचे की सुधार करना कह सकते हो, उसकी इम्प्रूविंग कह सकते हो इसको। तो क्या है, क्या माली अपने बगीचे की देखभाल कर रहा था या सुधार कर रहा था। वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, टेंडिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर द बॉयज लाफिंग एट काली। क्या लड़के काली पर हंस रहे थे। वर हेल्पिंग वर्ब, लाफ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन 4, हेल्पिंग वर्ब वाज वर सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वाज द ब्लाइंड बेगर नॉट क्रॉसिंग द रोड। ब्लाइंड बेगर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, वाज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट क्रॉसिंग हो गया, नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आते हैं यूजेस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या क्या यूज हैं। दिस टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन विच वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। कहते हैं कि ये टेंस ऐसे कार्य को शो करने के लिए किया जाता है विच वाज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो कुछ समय पास्ट में कुछ समय पहले से ही काम वो चल रहा हो, उस चीज के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। आई सा सोनिया, पीछे भी आया था ये, मैंने अभी उसमें करवाया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई सा सोनिया, मैंने सोनिया को देखा। कब, शी वाज सिटिंग इन द लॉन, जब वह लॉन में बैठी थी। तो एक तरफ देखो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, दूसरा हमारा पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट में भी आया था, वहाँ पर ये पहले दिया गया था और वहाँ पर हमने इस तरह यूज किया था। तो सेम इसी तरह ही है। दिस टेंस इज यूज टुगेदर विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस
टू शो दैट वन एक्टिविटी वाज इन प्रोग्रेस। अब दोबारा बताया गया है कि एक एक्टिविटी प्रोग्रेस में है, यानी एक एक्टिविटी चल रही है इन द पास्ट, पहले से ही, वाइल अनदर टुक प्लेस, और दूसरी उसके साथ चलती है। देखो जैसे ही अब हम पढ़ रहे हैं उसी टाइम अब हमारा क्या है, ये पढ़ना और साथ में एक एक्टिविटी और आ जाए, किसी का एंटर करना, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ क्या है, हम पढ़ पहले से रहे थे तो ये पास्ट की बात हो गई, और उसी समय कोई घटना घट जाए तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, दो एक्शन हो जाते हैं। एक एक्शन पहले ही चल रहा था, दूसरा साथ में होना। जैसे देखो अब यहाँ पास्ट इंडेफिनेट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। अगर पास्ट इंडेफिनेट यूज है तो पास्ट कंटिन्यूस यूज कर दो, पास्ट कंटिन्यूस यूज हो रहा है तो पास्ट इंडेफिनेट यूज कर दो। द टीचर वाज टीचिंग अस। अध्यापक हमें पढ़ा रहा था। व्हेन द बॉल वेंट, जब घंटी चली गई। तो यानी क्या है, अध्यापक का पढ़ाना और घंटी का बजना। एक्शन ए और ये एक्शन हो गया बी। तो एक में हमने पास्ट कंटिन्यूस यूज किया, दूसरे में हमने क्या है, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया। नेक्स्ट, वाइल ही वाज प्लेइंग फुटबॉल आई वाज रीडिंग ए बुक। जब वह फुटबॉल खेल रहा था मैं पुस्तक पढ़ रहा था। यानी ये भी दोनों काम है, जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो दोनों में क्या, देखो वाज और प्लेइंग यूज हो गया, यहाँ वाज रीडिंग यूज हो गया। लेकिन वाइल के साथ इसका प्रयोग सामान्यतः ऐसे किया जाता है, वाइल आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो वाइल का कई बार इस तरह प्रयोग न होकर इस तरह प्रयोग किया जाता है कि क्योंकि ये वही दो काम को शो करता है कि जब मैं ये काम कर रहा था तो दूसरा काम स्टार्ट हो गया। पहले भी मैंने ये रूल में आपको शो किया है यहाँ पर कि दो काम जब इकट्ठे हो रहे हैं, एक पास्ट में चल रहा हो और साथ में ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाए, तो उस चीज़ के लिए हम क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वाइल का इस तरह प्रयोग न कर इस तरह भी प्रयोग किया जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब।